Hello students, welcome back to our channel NEET Mantra. I am Priyank Sharma, your biology faculty and mentor. So students, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि लास्ट 10 डेज में आपको कैसे रिवीजन करना है और उसके कमेंट सेक्शन में काफ़ी बच्चों ने मुझे लिखा था कि सर आप ट्रिक्स या निमोनिक्स की मदद से जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है उनको रिवाइज करवा दीजिए। तो आज का जो ये वीडियो है वो इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है और हम ट्रिक्स या निमोनिक्स की मदद से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है उनको मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे। तो जो सबसे पहला मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ वो 11th बायो से हम लोग स्टार्ट करेंगे और जो फर्स्ट है वो है द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन बाय R.H. विटेकर R.H. विटेकर ने कौन से मेन क्राइटेरिया चूज किए थे अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देने के लिए। तो इसको हम मेमोराइज करेंगे एक ट्रिक से जो है NRC पॉइंट। इसमें N स्टैंड करता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए। यह आपके नीट 2016 में पूछा गया था। R रिप्रेजेंट करता है रिप्रोडक्शन के लिए। C रिप्रेजेंट करता है सेल स्ट्रक्चर के लिए। P यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है आपका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के लिए। T यहाँ पे आपका रिप्रेजेंट कर रहा है थैलस स्ट्रक्चर के लिए। तो इन 5 पॉइंट के बेसिस पे R.H. विटेकर ने अपनी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी और आप इसको याद कर सकते हैं NRC पॉइंट की मदद से। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे इसमें वो हम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई के एग्जाम्पल, जो कि मैं आपको एक ट्रिक से या निमोनिक से समझाना चाहूँगा। पहले हम इसको रब कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है आपका किंगडम फंजाई। तो पहला हम इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट जो है आपका राम। इसमें R स्टैंड करता है राइजोपस के लिए। A रिप्रेजेंट करता है एल्ब्यूगो के लिए और M रिप्रेजेंट करता है म्यूकर के लिए। और ये सब एग्जाम्पल, ये जो तीनों एग्जाम्पल हैं ये हैं एग्जाम्पल आपके फाइकोमाइसिटीज के। नेक्स्ट इसी सेंटेंस को हमें आगे बढ़ाना है। तो राम कैन, तो C रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ क्लेविसेप्स के लिए। A रिप्रेजेंट कर रहा है एस्परजिलस के लिए और N रिप्रेजेंट कर रहा है आपका न्यूरोस्पोरा के लिए। और ये आपके तीनों एग्जाम्पल हैं एस्कोमाइसिटीज के। फिर इसमें इसी सेंटेंस को हम आगे ले जाते हैं। राम कैन ईट। यहाँ पे ईट सिर्फ सेंटेंस बनाने के लिए यूज किया है ना, इससे कुछ भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या है, मैं आपको सेंटेंस यहाँ पे पहले पूरा लिख देता हूँ एक बार। राम कैन ईट हुआ कॉल इट। तो ये आपका पूरा सेंटेंस है, राम कैन ईट हुआ कॉल इट, जिसमें ईट्स जो ईट है, ईट वर्ड है, इससे आपका कोई भी एग्जाम्पल नहीं निकलने वाला है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे अभी क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं। हम नेक्स्ट ले रहे हैं हुआ। हुआ एक डिश होती है। तो पी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे पक्सीनिया के लिए। यू रिप्रेजेंट कर रहा है उस्टिलैगो के लिए
और ए रिप्रेजेंट कर रहा है एगेरिकस के लिए। और ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं बच्चों? बेसिडोमाइसिटीज के। और लास्ट में आपका जो बच गया है वो है कॉलेट। तो इसमें आपका सी रिप्रेजेंट कर रहा है कोलेक्टोट्राइकम को, ए आपका रिप्रेजेंट कर रहा है अल्टरनेरिया को, और लास्ट में जो टी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ट्राइकोडर्मा को। ठीक है, तो बच्चों किंगडम फंजाई की क्या ट्रिक हो गई है अपने पास? यहाँ पे देखो आप, राम कैन ईट पुआ कोलेट, आर फॉर राइजोपस, ए फॉर एल्ब्यूगा, एम फॉर म्यूकर। ये किसके एग्जाम्पल हैं? आपके फाइकोमाइसिटीज के। फिर कैन से सी फॉर क्लेविसेप्स, ए फॉर एस्परजिलस, एन फॉर न्यूरोस्पोरा। ये किसके एग्जाम्पल है? आपके एस्कोमाइसिटीज के। फिर ईट का तो कोई मतलब नहीं है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फिर है यहाँ पे पुआ, पी फॉर पक्सीनिया, यू फॉर उस्टिलैगो, ए फॉर एगेरिकस, और लास्ट में कॉलेट, सी फॉर कोलेक्टोट्राइकम, ए फॉर अल्टरनेरिया, टी फॉर ट्राइकोडर्मा। इसको रब कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके एल्गी के एग्जाम्पल्स। हम लोग क्या है ट्रिक की मदद से याद करने वाले हैं। तो पहला हम ले रहे हैं यहाँ पे क्लोरो 5CA को। इसकी जो ट्रिक है वो आप लोगों को कैसे याद रखनी है? US हैज वेरी क्लीन कॉलेजेस। जो US है वहाँ पे बहुत साफ कॉलेजेस होते हैं। तो U यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है यूलोथ्रिक्स को, S यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है स्पायरोगायरा को। हैज का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे सेंटेंस बनाने के लिए। V यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वॉलवॉक्स को। C यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कारा को, और यहाँ पे C रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलेजेस वाला C, क्लैमाइडोमोनास को। ओके, तो क्लोरोफाइसे की हमारे पास क्या ट्रिक है? US हैज वेरी क्लीन कॉलेजेस, इसमें U फॉर यूलोथ्रिक्स, S फॉर स्पायरोगैरा, V फॉर वॉल्वेक्स, C फॉर कारा एंड C फॉर क्लैमाइडोमोनास। जो सेकंड है हमारे पास वो है फियोफाइशिए। इसमें हमारे पास क्या है ट्रिक जो है वो है सेल्फ डिफेंस। आपको अपना सेल्फ डिफेंस करना आना चाहिए। तो यहाँ पे जो S रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सैरगैसम को, E आपका रिप्रेजेंट कर रहा है एक्टोकार्पस को, L आपका रिप्रेजेंट कर रहा है लैमिनेरिया को, F आपका रिप्रेजेंट कर रहा है फ्यूकस को, और D आपका यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है डिक्टियोटा। तो फियोफाइसे की आपकी ट्रिक क्या है? सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस में S फॉर सैरगैसम, E फॉर एक्टोकार्पस, L फॉर लैमिनेरिया, F फॉर फ्यूकस एंड D फॉर डिक्टियोटा। थर्ड आपका बच गया, थर्ड भी देख लेते हैं यहीं पे, इसको रब कर देते हैं। थर्ड है आपका रोडोफाइशिए। इसकी जो ट्रिक है हमारी, पलकों पे गंगा गिरी। तो यहाँ पे पलकों वाला P रिप्रेजेंट कर रहा है पॉलीसिफनोया को। यहाँ पे ये पलकों पे पोरफायरा। यहाँ पे G रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ग्रेसिलेरिया को,
और ये वाला जी आपका रिप्रेजेंट कर रहा है जैलिडियम को। तो आई होप ये आपको क्लोरोफाइसे की जो ट्रिक है वो क्या है समझ आ गई होगी। अब इसको रब करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं जो ट्रिक है वो है ब्रायोफाइट्स की। तो ब्रायोफाइट्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए मेरी फर्स्ट प्लेस सिक्योर। तो ये आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपकी फर्स्ट प्लेस सिक्योर होगी या फिर आपका अच्छा रैंक आएगा। तो यहाँ पे जो एम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मार्केंशिया को, एफ रिप्रेजेंट कर रहा है कोनेरिया को, पी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है पॉलीट्राइकम को, और एस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है स्फैग्नम को। तो ब्रायोफाइट की ट्रिक क्या है आपकी, मेरी फर्स्ट प्लेस सिक्योर, जिसमें एम फॉर मार्केंशिया, एफ फॉर कोनेरिया, पी फॉर पॉलीट्राइकम, एस फॉर स्फैग्नम। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं टेरिडोफाइट्स को। टेरिडोफाइट्स की जो ट्रिक है वो बहुत ज़रूरी है और आपको लास्ट तक ये मैं बोलता रहूँगा, प्लीज़ पढ़ो। तो सभी बच्चों से मेरा यही कहना है कि प्लीज़ पढ़ो। यहाँ पे जो P है वो रिप्रेजेंट कर रहा है साइलोप्सीडा को, L रिप्रेजेंट कर रहा है लाइकोपोडियम को, E आपका रिप्रेजेंट कर रहा है इक्विस्टम को, A यहाँ पे आपका रिप्रेजेंट कर रहा है एडिएंटम को, और S आपका रिप्रेजेंट कर रहा है सेलाजिनेला को। और पढ़ो में P आपका रिप्रेजेंट कर रहा है टेरस को, और D आपका रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे ड्रायोपटेरिस। तो टेरिडोफाइटा की ट्रिक क्या है आपकी, प्लीज पढ़ो। P फॉर साइलोप्सिडा, L फॉर लाइकोपोडियम, E फॉर इक्विस्टम, A फॉर एडिएंटम, S फॉर सेलाजिनेला, T फॉर टेरस और D फॉर ड्रायोपटेरिस। तो आई होप ये ट्रिक्स आपको क्लियर हो गई होंगी। इसको रब कर देते हैं और नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो है आपका जिम्नोस्पर्म। यही देख लेते हैं हम जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में आपके क्या है ट्रिक, कार्डियक पेन कब से है। तो डॉक्टर पेशेंट से पूछ रहा है कि कार्डियक पेन कब से है। तो C फॉर साइकस, P फॉर ऑब्वियसली पाइनस। और मेरा सभी बच्चों से ये है कि साइकस और पाइनस के बारे में आप जितना पढ़ के जा सकते हैं उतना प्लीज पढ़ के जाएं। ओके, उसके बाद यहाँ पे S रिप्रेजेंट कर रहा है सिक्योवा को, ठीक है। और यहाँ पे KB से ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, जुड़ नहीं रहा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिड्रस को। तो साइकस, पाइनस, सिड्रस और सिकोवा, ये आपको जिम्नोस्पर्म में एग्जाम्पल याद रखने हैं, ठीक है।